दोस्तों, आज की कहानी है बेटा यह काम बदन ढक कर करो। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। धीरे धीरे यह जुनून सिर्फ देखने तक ही सीमित न होकर फिल्मों में काम करने में बदल गया। आखिरकार एक दिन पापा व दादाजी के सामने मैंने अपनी मंशा जाहिर कर ही दी। आज जब मैं पलटकर पीछे देखता हूँ तो पता हूँ कि क्या कुछ नहीं था मेरे पास। दादाजी, मम्मी, पापा और इन सब के बीच में सबसे छोटा मैं, मतलब आप में से कुछ लोगों का पसंदीदा फिल्म स्टार। चकमक। दादाजी बिजनेस करते थे और उस समय के लखपति थे। पिताजी ने इस कारोबार को 2 कदम आगे बढ़ाया और करोड़पति कहलाने लगे। दादाजी तो शुरू से ही प्रगतिशील विचारधारा के रहे हैं। इसी वजह से उस दौर में जब लोगों के यहाँ 4-5 बच्चे होते थे, तब सिर्फ 2 बच्चे मतलब पापा और बुआ जी को पैदा कर दादाजी ने एक अलग हो मिसाल पेश की थी। समय के साथ पापा ने भी देश हित में फैसला लेते हुए अपने परिवार को मेरे जन्म तक ही सीमित रखा। 17 साल का होते होते मुझ पर फिल्मों का भूत सवार हो गया। तकरीबन हर फिल्में पहले ही दिन मैं देखता था। धीरे धीरे यह जुनून सिर्फ देखने तक ही सीमित न होकर फिल्मों में काम करने में बदल गया। आखिरकार एक दिन पापा व दादाजी के सामने मैंने अपनी मंशा जाहिर कर ही दी। क्या पागल हो गया है क्या? इतना अच्छा जमाया कारोबार छोड़कर भाड़गिरी करेगा? पापा जी चिल्लाए थे। पापा, यह भी कला का एक रूप है। इसमें नाम, पैसा, शोहरत, रुतबा सब कुछ है। मैंने कहा, तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वह बरसाती बिजली की जैसी पल भर की चमक है। इसके पीछे एक बड़ा गहरा तिलमिश है जिसको तोड़ना सबके लिए मुमकिन नहीं है। पापा ने कहा, आपने और दादाजी ने अपनी मेहनत से यह मुकाम पाया है। मैं भी अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। मैंने कुछ मजबूत आवाज़ में कहा, जमे जमाए कारोबार को छोड़ना बेवकूफ़ी है। कहाँ से संघर्ष व शोषण के बारे में शायद तुमसे सुना नहीं है। पापा बोले, आग में तप कर रही कुंदन सोना बनता है। मैंने फिल्मी डायलॉग मारा। यहाँ पर दादाजी की प्रगतिशीलता काम आई और वे पापा से बोले, सूरज, विवेक जैसा चाहता है करने दो इसे। समझो यह भी एक तरफ का इन्वेस्टमेंट है। अगर विवेक में दम हुआ तो यह भी करोड़ों में खेलेगा, वरना हमारा बिजनेस तो संभालना ही है इसे, मतलब मैं इसे भेज दूं? पिताजी ने हैरानी से पूछा। विवेक को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलना ही चाहिए, मगर कुछ शर्तों साथ। दादाजी ने कहा, कैसी शर्तें दादाजी? मैंने हैरानी से पूछा। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5 साल का समय मिलेगा। इस पीरियड में अगर तुम नाकाम रहे तो वापस आकर अपना बिजनेस संभालना पड़ेगा। दादाजी ने कहा, ये 5 साल मेरी पहली फिल्म रिलीज होने से जोड़े जाएंगे और अगर इन 5 सालों में कोई फिल्म शुरू नहीं हो पाई तो मैं खुद घर लौट आऊँगा। मैंने कहा, अपने संबंधों को देखो, कहीं कोई काम का आदमी मिलता है तो उसके मार्फत हम विवेक को फिल्में में पहुंचाएंगे तो बुनियाद मजबूत रहेगी। दादाजी ने कहा। पापा ने अपने काम के लोग खोजने शुरू किए। आखिर एक आदमी मिल ही गया। यह पापा के दोस्त का छोटा भाई शैशव था, जो मशहूर निर्माता निर्देशक सुभान भाई के यहाँ पीआरओ का काम देखता था। सुभान भाई इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे। उनका रिकॉर्डर यह था कि पिछली 3 फिल्में उन्होंने नए कलाकारों को लेकर बनाई थी और तीनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी। सरसों के जरिए पापा ने सुभान भाई से मिलने का जुगाड़ भिड़ा लिया। देखिए, आपके बेटे का चेहरा मोहरा तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री चलती है हुनर के दम पर। इसने स्कूल के स्टेज के अलावा कहीं काम नहीं किया है। कैमरा फेस करना भी सिखाना पड़ेगा। सुभान भाई मेरी तरफ देखते हुए बोले, अरे सुभान भाई, आपका हाथ तो पारस है जो लोहे को भी सोना बना देता है। सरसों सुखामद भारी आवाज में बोला, इस लड़के पर भी हाथ रख दीजिए, यह भी कुछ बन जाएगा। बनाना बिगाड़ना हमारे हाथ में नहीं है, हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। सुभान भाई ने
डिप्लोमेटिक अंदाज में कहा, वही हम चाहते हैं, आपके साथ रहकर या कुछ बन जाए, यही हम सब लोगों की इच्छा है। पापा हाथ जोड़कर बोले, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस लड़के पर। छोटे शहर से यहाँ आने पर कल्चर से लेकर एक्टिव तक सभी की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वैसे भी फिल्म मेकिंग अपने आप में बड़ा महंगा सौदा है। सुभान भाई किसी कारोबारी अंदाज में बोले, पैसों की आप चिंता मत कीजिए, सब इंतजाम हो जाएगा। पापा बोले, देखिए मेरी अगली फिल्म तो फ्लोर पर आ चुकी है, इसकी स्टार कास्ट अनाउंस भी हो चुकी है। इस फिल्म में तो जगह नहीं बन पाएगी, पूरे होने में 8 से 10 महीने का समय लगेगा। तब तक यह लड़का मेरे बंगले पर रहेगा। मेरी पत्नी भी अच्छी हीरोइन रह चुकी है, वह खुद इसे तैयार करेगी। जब तक फिल्म की रूपरेखा पूरे तौर पर तैयार नहीं हो जाती, तब तक इसे किसी से भी नहीं मिलना है, क्योंकि जैसे ही मार्केट में यह खबर आएगी कि सुभान भाई नए लड़के को तैयार कर रहे हैं, तो कई छोटे छोटे निर्माता अपनी फिल्म में लेने का लालच देकर उसे बुला सकते हैं। उनकी फिल्में शायद ही बने, और बने तो शायद चले। ऐसे में करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। सुभान भाई ने लंबा भाषण दिया, नहीं, आप जैसा बोले वैसा ही करेंगे। पापा ने कहा, ठीक है, मेरी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। इसका हीरो घरेलू काम करने वाला एक नौकर है। तुम्हें इसी रोल में ट्रेनिंग मैडम से लेनी है, ठीक है? सुभान भाई ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जी जैसा आपको उचित लगे। मैंने कहा, विवेक नाम कुछ ओल्ड फैशन का लगता है, इस कारण तुम्हारा नया नाम रखेंगे और यह नाम होगा चकमक। सुभान भाई बोले, आपकी फीस कितनी होगी? पापा ने पूछा। वैसे तो 80 लाख रुपए होती है, अब आप सैसो जी के साथ आए हैं तो जो आपको उचित लगे दे दीजिए। सुभान भाई बेझिझक बोले, यह 40 लाख रुपए का चेक अभी ले लीजिए, बाकी का 3-4 महीनों में इंतजाम करके पहुंचाता हूं। बच्चे का ध्यान रखिए, आपने भरोसे है। पापा ने फिर हाथ जोड़ लिए, आप बेफिक्र रहिए, यह अब लड़का हमारी जवाबदारी है। सुभान भाई बोले, अरे रौकी भाई को तो उन्होंने गली कूची से निकाल कर स्टार बना दिया, फिर यह तो अपने घर का बच्चा है, आप बेफिक्र रहिए। सैसो बोला। मैं सुभान भाई के साथ उनके घर चला गया। वो अपनी पत्नी सुहाना से मिलवाते हुए बोले, यह चकमक है और अपनी अगली फिल्म का हीरो। इसे फिल्म में घरेलू नौकर का रोल करना है, इसलिए तुम इसे उस हिसाब से तैयार करो। बाजार से सब्जी लाने से झाड़ू पोछा तक सभी कामों में ट्रेनिंग दो। मैं फिल्म में पूरी रियलिटी चाहता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। जी ठीक है, सुहाना बोली। मैंने इस ट्रेनिंग को पूरी शिक्षित के साथ करना शुरू कर दिया। सुबह 11 बजे सोकर उठने वाला लड़का अब सुबह 5 बजे उठ जाता था। झाड़ू पोंछा करने के बाद नाश्ते की तैयारी, खाना बनवाने में मदद, सबके नहाने के बाद कपड़े धोना और सबके बाद में झोला उठाकर सौदा लाने जाना। एक दिन सुभान भाई ने अपनी पत्नी सुहाना को छोटे कपड़े सुखाते देख लिया तो गुस्सा होते हुए बोले, ये कपड़े क्यों नहीं धुलवाती हो? चकमक से कैसी बातें करते हो आप? एक कपड़े मैं उसे धुलवाऊंगी। सुहाना बोली, अरे कपड़े की कोई जान होती है क्या? सब कपड़ों जैसे यह भी कपड़े हैं। सेट पर कोई ऐसा सीन करना कुछ हुआ और पूरे दिन के साथ नहीं कर पाया तो कितनी बदनामी होगी। सुभान भाई बिगड़ कर बोले, ठीक है, यह भी धुलवा लूंगी। सुहाना बोली, कुछ डांस वगैरह आता है कि नहीं? उसे एक दिन सुभान भाई ने अचानक पूछ लिया। जी थोड़ा बहुत डांस आता है। मैंने कहा, आज तुम्हें बनी पार्टी में जाना है। सुभान भाई ने आदेश दिया। बनी पार्टी क्या होती है? मैंने पूछा। बनी पार्टी नहीं मालूम तुम्हें क्या? आदमी हो तुम? सुभान भाई बोले, सुरेश समझा देगा तुम्हें, वह पहले जा चुका है। जैसे कैबरे करती हुई लड़कियां बदन सिखाती हैं, उसी तरह बनी पार्टी में मर्दों को एक एक करके अपने सभी कपड़े हटाने होते हैं। इस तरह के डांस को देखने वाली सिर्फ औरतें ही होती हैं, और वे भी बेहद अमीर, जहां पर इनाम भी काफ़ी मिलता है। सुरेश ने बताया। बनी पार्टी के बेहुदे और बेशर्मी भरे अनुभव को बयान कर पाना मुश्किल है। सपने में भी शायद कोई इतना नीचे गिरकर नहीं सोच सकता।
यहाँ आने के बाद ही पता चला कि जिगोलो भी कुछ इसी तरह का प्रोग्राम है। यहीं पर यह भी पता चला कि गे नाम का भी कोई संबंध होता है। इतना सब करते करते 2 साल का समय यूं ही गुजर गया। सुभान भाई की फ्लोर वाली फिल्म पूरी होकर रिलीज हो गई और हिट भी। मुझे विश्वास था कि अगली फिल्म मेरी होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अगली फिल्म के लिए मेरा नाम नहीं था। एक दिन अचानक पापा आ गए और मुझे इस तरह का काम करते देख बहुत दुखी हुए और गुस्सा भी, क्योंकि उन्होंने दोनों पेमेंट चेक से की थी, इसलिए पैसे देने के सबूत मौजूद थे। कानूनी कार्रवाई की धमकी से डरकर सुभान भाई ने मेरे साथ फिल्म शुरू की। फिल्म साधारण रूप से हिट भी रही, पर सारा क्रेडिट सुभान भाई को ही मिला। फिल्म के बाद कुछ छोटी मोटी फिल्में ज़रूर मिली, पर वे चली नहीं। 5 साल होने वाले हैं और मैं पापा और दादाजी के बुलावे का इंतज़ार कर रहा हूँ।